हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम यानी प्रोनाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम सर्वनाम। सबका नाम सर्वनाम। सर्वनाम आखिर है क्या? सर्वनाम वह है जो संज्ञा की जगह में प्रयोग लिया जाता है। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम होती है, किसी का भी नाम संज्ञा है। अब उन्हीं नामों की जगह जो प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। या फिर व्याकरण की दृष्टि से यदि सर्वनाम को परिभाषित किया जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए इस सर्वनाम को पढ़ते। सर्वनाम का अर्थ है नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, रमन सब्जी व फल बेचता है। फिर से, रमन से फल खरीदने टीना और रघु आए। रमन ने टीना को अनार दिया, रमन ने रघु को आम दिया। रमन ने टीना व रघु से पैसे लिए। इन वाक्यों को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। वह है, रमन सब्जी व फल बेचता है, उससे फल खरीदने टीना और रघु आए। उसने टीना को अनार दिया, उसने रघु को आम दिया, उसने उनसे पैसे लिए। यहाँ पर रमन के स्थान पर उसने और उससे हमने प्रयोग में लिया और टीना व रघु के जगह पर उनसे। तो शब्दों का प्रयोग हुआ, रमन, रघु व टीना संज्ञा शब्द है और उसकी जगह पर हमने क्या प्रयोग किया? उससे, उनसे और उससे, जो कि सर्वनाम शब्द हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये संज्ञा की जगह ले लेते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से हमारी भाषा प्रभावी होती है। याद रखने की बात यह है कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है और समय व श्रम की भी बचत होती है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, संकेतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को 6 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो हमें बोलने, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का पता कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वह और उससे, ये सर्वनाम है। सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो बात कह रहा होता है, यानी बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष वह होता है जो बात को सुन रहा है, वह श्रोता जो है वह मध्यम पुरुष है। तथा अन्य पुरुष वह है जिसके बारे में बात की जा रही है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि वे गाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, वह खेलता है और मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर सभी में हमें यह पता चल रहा है कि व्यक्ति कौन है, अतः ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। दूसरा है हमारा संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, यानी निश्चितता हमें पता चलती है, वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह पेन,
तो यह पेन, मैं निश्चित इशारा संकेत कर रही हूं कि यह पेन मेरा है। तो यहाँ पर किसी पर निश्चित संकेत करना ही संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह मेरी पुस्तक है, ये 3 कुर्सियां हैं, यह घोड़ा, यह एक घोड़ा है, वे पक्षी हैं, यह पेन काला है, इसके उदाहरण हैं। ये सभी संकेतवाचक हैं, अतः ये संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चितता का बोध होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कुछ तो खा लो, कौन आया, वहां कौन था, इसके उदाहरण है। यहाँ पे थोड़ा दूध ले लो, तो थोड़ा कितना दूध ले लो, 1 कप, 1 गिलास, आधा गिलास, कितना। तो यहाँ पर अनिश्चितताएं पाई जाती हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं जिनमें अनिश्चितताएं पाई जाती हैं। जिन सर्वनाम से हमें निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का पता नहीं चलता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कुछ, कोई, किसे, किससे आदि इसके उदाहरण हैं। बोर्ड पर कुछ लिखा है, तो कुछ में कुछ भी लिखा हो सकता है, यानी यह अनिश्चितता को दर्शा रहा है। यह पुस्तक किसकी है, पुस्तक का कोई भी मालिक हो सकता है। शायद कोई आया, कोई जानवर भी आ सकता है, कोई बच्चा भी आ सकता है, कोई वयस्क भी आ सकता है, या कोई बूढ़ा भी आ सकता है। तो ये सभी शब्द अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें प्रश्न की सूचना मिलती है, प्रश्न का ज्ञान होता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, किसे, किससे आदि इसके उदाहरण हैं। मोना वह कौन है, आलोक किसे बुलाता है, क्या वह रो रहा है, इसके उदाहरण हैं। अगला है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध एक वाक्य का संबंध दूसरे से होता है, वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसे तैसे इसका उदाहरण है। जिन सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर कर्म और भरोगे, कर्म जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, यानी जो आपका फल है वह आपके करनी पर निर्भर कर रहा है। यानी कर्म फल का संबंध किससे है, आपके कर्म से है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो सफल होने के लिए सफलता का फल कब मिलेगा, परिश्रम करने पर, यानी ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अतः ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग मनुष्य खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, वह अपने आप चला जाएगा आदि इसके उदाहरण हैं। जिन सर्वनाम शब्दों को काम करने वाला अपने लिए प्रयोग में लेता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है, मोना अपना खाना स्वयं बना रही है, इसका उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें वह, मैं, तुम, हम आदि सम्मिलित हैं। दूसरा संकेतवाचक सर्वनाम, यह, वह, उसके आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, किसका, किसने आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसे, किससे आदि। संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं
जो सो, जैसा तैसा इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम मैं, अपने आप, खुद, स्वयं आदि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट सर्वनाम यानी प्रोनाउन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।